अंडर वाटर हाउस। जबलपुर नाम के शहर में राजन और शीला नाम के एक दंपति रहते थे। दोनों की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। राजन काम करने एक फैक्ट्री जाता था और शीला घर संभालती थी। राजन का काम उस फैक्ट्री में बॉयलर संभालना रहता था, जो दिन भर बॉयलर की गर्मी सहन करके करना था। जिस वजह से राजन जब भी घर में आता, पहले वो एक बकेट में पानी भरता और उसमें अपने पैरों को डुबो कर रखता। ऐसा करने से उसे बहुत ठंडक महसूस होती थी और वो रात को आराम से सो पाता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और गर्मियों का मौसम शुरू होता है। वो रात को काम से घर लौटता है। बहुत थका होने के कारण शीला से कहता है, सुनो शीला, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में ही डूब कर रहूं। हाँ तो कोई बात नहीं जी, मैं अभी एक बकेट में पानी भरकर लाती हूँ, आपको गर्मी से राहत मिलेगी। राजन पानी भरे बकेट में पैर रखता है, लेकिन उसे फिर भी ठंडक महसूस नहीं होती, जिस वजह से वो शीला से कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे गर्मी नहीं जा रही। ऐसा लगता है जैसे पानी में ही भीगता रहूं। तो आप एक काम कीजिए, अच्छे से ठंडे ठंडे पानी से नहा लीजिए, आपको राहत महसूस होगी। राजन नहाकर आता है, लेकिन फिर भी उसे गर्मी से राहत नहीं मिलती। वो पानी में रहता तो अच्छा महसूस करता और जैसे ही बाहर निकलता तो गर्मी से बेहाल हो जाता। ऐसे इसमें शीला बहुत परेशान हो जाती है और राजन को लेकर वो अस्पताल जाती है। उसे देखकर डॉक्टर कहते हैं, देखिए राजन, आपने बहुत साल बॉयलर अटेंडेंट के रूप में काम करते हुए गुजारे हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर गर्मी सहन करने की सीमा पार कर चुका है। इससे राहत पाने के लिए आपको ठंड में ही रहना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कितने दिन तक इन्हें ऐसे ही रहना होगा? जब तक आप गर्मी सहन करने नहीं लगते तब तक। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं। वो लेकर राजन और शीला घर आते हैं, लेकिन राजन सोचता है कि आखिर ठंडक पाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि एयर कंडीशनर लेने के लिए उनके पास इतने रुपए नहीं होते। इसलिए राजन शीला से कहता है, सुनो शीला, मुझे एक आइडिया आया है इस गर्मी से छुटकारा पाने का। आप कहीं एसी या कूलर लेने के तो नहीं सोच रहे? ऐसा है तो पैसा कहाँ से लाएंगे ये सब खरीदने के लिए? अरे नहीं, ये सब नहीं खरीदना पड़ेगा, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे भी बताइए, आप क्या सोच रहे हैं वो? राजन दूसरे दिन घर के आंगन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और उसमें वो एक घर बांधता है और सारा सामान लाकर उस घर में रखता है। सब होने के बाद वो उस गड्ढे में पानी भरता है, जिससे वो घर अंडर वाटर हाउस बन जाता है। राजन बाजार से 2 ऑक्सीजन पंप लेकर आता है। एक खुद पहनकर शीला को भी एक पहनाता है और उस अंडर वाटर हाउस में चला जाता है। वहां पर पानी ठंडा होने की वजह से राजन बहुत अच्छा महसूस करता है और शीला उसे कहती है, वाह जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। अब तो ना एसी ना ही कूलर की जरूरत है हमें। क्यों, हो कि नहीं मैं होशियार? राजन और शीला के अंडर वाटर हाउस की बात पूरे शहर में जोरों से फैलती है और सारे मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने उनके पास आते हैं। राजन और शीला मीडिया को ऑक्सीजन पंप देते हैं और उनको भी अंडर वाटर हाउस में ले जाते हैं। वे उनका इंटरव्यू लेते हैं। इस तरह से उनकी ये आइडिया उन लोगों तक पहुंचती है जो लोग गर्मी की बीमारी से परेशान हैं और एसी या कूलर खरीद नहीं सकते। इस तरह से राजन और शीला अंडर वाटर हाउस में रहकर अपनी बीमारी से निजात पाते हैं। अंडर वाटर हाउस। जबलपुर नाम के शहर में राजन और शीला नाम के एक दंपति रहते थे। दोनों की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। राजन काम करने एक फैक्ट्री जाता था और शीला घर संभालती थी। राजन का काम उस फैक्ट्री में बॉयलर संभालना रहता था, जो दिन भर बॉयलर की गर्मी सहन करके करना था। जिस वजह से राजन जब भी घर में आता, पहले वो एक बकेट में पानी भरता और उसमें अपने पैरों को डुबो कर रखता। ऐसा करने से उसे बहुत ठंडक महसूस होती थी और वो रात को आराम से सो पाता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और गर्मियों का मौसम शुरू होता है। वो रात को काम से घर लौटता है। बहुत थका होने के कारण शीला से कहता है, सुनो शीला, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में ही डूब कर रहूं। हाँ तो कोई बात नहीं जी, मैं अभी एक बकेट में पानी भरकर लाती हूँ, आपको गर्मी से राहत मिलेगी। राजन पानी भरे बकेट में पैर रखता है, लेकिन उसे फिर भी ठंडक महसूस नहीं होती, जिस वजह से वो शीला से कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे गर्मी नहीं जा रही। ऐसा लगता है जैसे पानी में ही भीगता रहूं। तो आप एक काम कीजिए, अच्छे से ठंडे ठंडे पानी से नहा लीजिए,
आपको राहत महसूस होगी। राजन नहाकर आता है, लेकिन फिर भी उसे गर्मी से राहत नहीं मिलती। वो पानी में रहता तो अच्छा महसूस करता और जैसे ही बाहर निकलता तो गर्मी से बेहाल हो जाता। ऐसे इसमें शीला बहुत परेशान हो जाती है और राजन को लेकर वो अस्पताल जाती है। उसे देखकर डॉक्टर कहते हैं, देखिए राजन, आपने बहुत साल बॉयलर अटेंडेंट के रूप में काम करते हुए गुजारे हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर गर्मी सहन करने की सीमा पार कर चुका है। इससे राहत पाने के लिए आपको ठंड में ही रहना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कितने दिन तक इन्हें ऐसे ही रहना होगा? जब तक आप गर्मी सहन करने नहीं लगते तब तक। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं। वो लेकर राजन और शीला घर आते हैं, लेकिन राजन सोचता है कि आखिर ठंडक पाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि एयर कंडीशनर लेने के लिए उनके पास इतने रुपए नहीं होते। इसलिए राजन शीला से कहता है, सुनो शीला, मुझे एक आइडिया आया है इस गर्मी से छुटकारा पाने का। आप कहीं एसी या कूलर लेने के तो नहीं सोच रहे? ऐसा है तो पैसा कहाँ से लाएंगे ये सब खरीदने के लिए? अरे नहीं, ये सब नहीं खरीदना पड़ेगा। मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे भी बताइए, आप क्या सोच रहे हैं वो? राजन दूसरे दिन घर के आंगन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है और उसमें वो एक घर बांधता है और सारा सामान लाकर उस घर में रखता है। सब होने के बाद वो उस गड्ढे में पानी भरता है, जिससे वो घर अंडर वाटर हाउस बन जाता है। राजन बाजार से 2 ऑक्सीजन पंप लेकर आता है। एक खुद पहनकर शीला को भी एक पहनाता है और उस अंडर वाटर हाउस में चला जाता है। वहां पर पानी ठंडा होने की वजह से राजन बहुत अच्छा महसूस करता है और शीला उसे कहती है, वाह जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। अब तो ना एसी ना ही कूलर की जरूरत है हमें। क्यों, हो कि नहीं मैं होशियार? राजन और शीला के अंडर वाटर हाउस की बात पूरे शहर में जोरों से फैलती है और सारे मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने उनके पास आते हैं। राजन और शीला मीडिया को ऑक्सीजन पंप देते हैं और उनको भी अंडर वाटर हाउस में ले जाते हैं। वे उनका इंटरव्यू लेते हैं। इस तरह से उनकी ये आइडिया उन लोगों तक पहुंचती है जो लोग गर्मी की बीमारी से परेशान हैं और एसी या कूलर खरीद नहीं सकते। इस तरह से राजन और शीला अंडर वाटर हाउस में रहकर अपनी बीमारी से निजात पाते हैं।